देखिएगा आज हम लोग जो है कि द समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आज लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं, कविता का। अब यहाँ पे देखिएगा ये लेसन 2 है, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब जो होता है कि मेरा गीत, ठीक है। और ये किनके द्वारा लिखी गई है? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे देखिएगा पहला स्टैंजा जो है, पहला स्टैंजा जो देखिए दिया गया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे देखिए ही वॉज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका, यानी कि उनका जो जन्म जो हुआ था, यानी कि वाल्ट विटमैन का जो जन्म जो कहाँ हुआ था, यानी कि अमेरिका में। कब हुआ था? 1819 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा he worked as a carpenter before his 12th birthday। और ये जो है देखिएगा, ये जो है कि देखिएगा ये कारपेंटर, यानी कि ये कारपेंटर का काम जो है कि 12 साल से पहले, मतलब इनका 12वां बर्थडे जो था उसके पहले जो है कि ये कारपेंटर के काम किए थे। कौन? वाल्ट विटमैन। अब यहाँ पे देखिए he also worked as a printer, टीचर एंड एडिटर। अब इसमें जो है वे बहुत सारे चीज़ों में मतलब ये काम किए। पहला जो है कि प्रिंटर के रूप में काम किए और दूसरा जो है टीचर के रूप में भी काम किए, यानी कि पढ़ाने के भी। अब यहाँ पे एडिटर, एडिटर माने होता है संपादक के रूप में भी कार्य किए। कौन? वाल्ट विटमैन। अब यहाँ पे देखिएगा हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्राफ्स। ये जो है कि बहुत जो है कि फेमस लाइन जो है कि देखिएगा पूछता है कि परीक्षा में कि लिप्स एंड लिप्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखी गई है? ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। किनके द्वारा लिखी गई है? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है कि इसी बुक से, यानी कि लिप्स ऑफ ग्रास से ही ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे लाइन यहाँ पे देखिएगा ये क्या किए हैं, लेकिन अमेरिका वाले लोग जो है कि इन लेखक के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि मतलब ये क्या लिख रहा है, क्या है, कोई भी बात जो है कि रिदम नहीं। यहाँ पे देखिए यही बात बोल रहे हैं, विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास इज नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ रिदम। अब यहाँ पे जो है देखिए इनका जितना भी कविताएं हैं, यानी कि विटमैन्स का मतलब वाल्ट विटमैन्स का, उसमें सब लिप्स ऑफ ग्रास में कलेक्ट किया गया है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा किया गया। और उसी लिप्स ऑफ ग्रास जो है इसी बुक से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को क्या किया गया है? लिया गया। और यहाँ पे देखिए जितना भी कविता लिखे हैं ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जैसे हुआ, और यहाँ पे देखिएगा लिप्स ऑफ ग्रास से ही लिया गया। और यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिए हैं इसमें देखिए क्या बोला गया है। आइए जितने भी कविता लिखते हैं कि रिदम में नहीं लिख रहे थे, यहाँ पे देखिए नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लाइक ऑफ राइम। और इनका जो जितना भी कविता लिख रहे थे, चाहे जो भी बातें लिख रहे थे, तो इनमें रिदम का यानी कि राइम का जो होता है कि मिलती जुलती कोई भी शब्द नहीं होता था। मान लीजिए कि कोई भी कविता लिखा जाता है, चाहे कोई भी बात लिखा जाता है, तो जो अंत में जो शुरू से मान लीजिए स्टार्ट हुआ है, जिस लाइन में अंत मतलब समाप्त हुआ है, फिर दूसरा लाइन भी बोलिएगा तो उसी अंत में समाप्त होगा, ठीक ना। तो इनका जो जितना भी कविताएं था इसमें ये कमी थी। लैक ऑफ माने क्या होता है? कमी, यानी कि ये रिदम में बातें कोई भी बातें नहीं लिखते थे। ये जो है कि यहाँ पे देखिएगा इनका जो जितना भी कविता लिखाया गया है अनसेंसर्ड बोर्ड जो होता है तो उससे मतलब इनका कविता को पास कराया गया। जैसे कि अब मान लीजिए कि सेंसर बोर्ड जो होता है उससे पास कराइएगा तो कोई भी कविता है, चाहे गाना, चाहे फिल्म, जितना भी होता है पास होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इनके में रिदम्स ऑफ लाइक ऑफ राइम, ठीक ना। मान लीजिए कि कोई भी गाना आ रहा है, चाहे जो भी है ना, तो उसमें जो है कि आप लोग मान लीजिए गाना सुनते हैं, तो गाना सुनने में कब अच्छा लगेगा? कोई भी लेखक जो है, लेखक जो लिखता है राइटर, तो ये जो है कि कोई भी बात इसी तरह से थोड़ी लिख देगा। चाहे रैप सॉन्ग सुने होंगे, रैप सॉन्ग में होता है इस तरह से कोई सी भी बात बोल देगा, गालियाँ भी देगा, तो वो सब। लेकिन यहाँ पे अभी जो भी गाना चल रहा है, अभी बोलबम चल रहा है, तो बोलबम में जानते हैं जैसे मिलती जुलती सरकार,
ना, तो ये इनका जो कोई भी रिदम जो नहीं हो रहा था, लेकिन मान लीजिए कि हम लोग को कब गाना सुनने में अच्छा लगता है, मान लीजिए कि जो शुरू हुआ वो समाप्त होगा। जिस तरह से एक एग्जांपल में हम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जैसे सब हो के सुनर डॉट डॉट मिले ना, तो सॉरी इसमें है ये सब नहीं, डॉट है सब हो के हुनर डॉट डॉट मिले सुनर, इस तरह से फॉर्चुनर की बात नहीं है। ये सब जो बातें होता है, तो ये देखिए हुनर, तो हुनर शब्द आया है अंत में, सब हो के हुनर और डॉट डॉट मिले सुनर, ये सब जो है कि देखिएगा, ये सब सुनने में भी अच्छा लगता है। ये सब देखिए आंसर देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये बोल बम चल रहा था इसलिए बोल दिए। अब यहाँ पे देखिए ये पहला स्ट्रेंजर समाप्त हो गया, सेकेंड स्ट्रेंजर देखिए फॉर्चुनर चाहिए, ठीक है वो भी मिलेगा, पहले पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। आए देखिए यहाँ पे सेकेंड स्ट्रेंजर देख लीजिए। इन दिस पोएम द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। आए इस इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में ये वाल्ट विटमैन जी बताते हैं कि देखिएगा पोएट एंजॉय हिमसेल्फ सिंग्स फॉर द सेल्फ। और ये जो जितने भी गीत गाए हैं, मतलब जो भी बात लिखे हैं चाहे गाए हैं, तो ये अपने में सुनिए, ये अपने लिए अच्छे मतलब तरीके से मतलब गाते हैं। और ये जो है कि सेल्फ ही सेज हिमसेल्फ इन अदर्स है। और ये जो है कि मान लीजिए कि गाते हैं, तो ये जो भी गाना गाते हैं तो एक दूसरे के रूप में भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, चाहे जो भी बात है, चाहे कोई भी बात बोल रहा है, तो ये जो है कि ये लेखक जो हैं कि एक दूसरे के रूप में अपने को देख रहे हैं। कि मान लीजिए कि कोई भी राइटर है, तो आप भी गा रहे हैं, तो अब सोच रहे हैं कि हम भी उसी तरह से मतलब हैं, चाहे गाते हैं, एक दूसरे के रूप में ये देख रहे हैं अपने आप को। कौन? वाल्ट विटमैन। अब यहाँ पे देखिए, he says that what he assumed should be assumed by all because every atom of blood is the same in all human beings। और वे कहते हैं कौन? he says, यानी कि he says that, यानी कि वे कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि what he assumed, और यहाँ पे देखिए should be assumed by all because every atom। अब बताया गया है कि देखिए खून का एक आता है, एटम ऑफ ब्लड के मतलब क्या होता है? खून का एक आता है। अब यहाँ पे देखिए ये लेखक बताते हैं कि मानव का जो ब्लड है, खून जो है, सब समान है, ये लेखक के अनुसार है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा समान तो है, लेकिन इसमें भी ब्लड में भी जो है कि ग्रुप बांट दिया गया है। किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव, इस तरह से ए बी निगेटिव, जो भी जितना भी बात है ये सब यहाँ पे बांटा गया। लेकिन लोग बोलता है कि एक एग्जाम्पल नहीं दे देता है, कोई मान लीजिए कि कोई मतभेद करता है जाति विवाद पर, चाहे जो भी है, तो लोग बोलता नहीं है कि सबका तो खून एक ही है। लेकिन मिला के देखिए, लेकिन इनके अनुसार ये ब्लड, मानव का जितना भी ब्लड है सब समान है, लेकिन उसमें भी लोग क्या कर दिया गया कि ग्रुप बांटा गया है कि नहीं। तो इसी तरह से है। तो यहाँ पे देखिएगा उनका जो खून का एकत्रा जो है कि ये मतलब ये बता रहे हैं कि अलग अलग मतलब नहीं है, सबका क्या है? समान ही है, और ये बताना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे देखिए ही सेज ही इज 37 years old। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बात है। दो गो पाठ में आपको लेखक का ईयर्स मिलेगा, जैसे कि एगो 37 years old मिला, ये वाट 37 ना 47 नहीं, एक 47 नहीं, देखिए 37 years old। एक जो है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आएगा, और एक जो आएगा अपना दूसरे पाठ में जो आएगा उसका 20 years old। याद रखिएगा, एगो 37 एगो 20 years old। तो ये जो पूछता है कि 20 years खाली पूछ देगा तो किस लेखक से संबंधित है, तो वाल्ट विटमैन, लेकिन अभी बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ही सेज ही इज 37 years old एंड ही इज हेल्दी एंड होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ। और ये बोलते हैं, देखिए ही सेज यानी कि वे कहते हैं, कौन? वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन कहते हैं कि देखिए हम अभी जो हैं कि 37 years का हो गए हैं, यानी कि 37 साल का हो गए हैं। ही इज हेल्दी, तब भी हम लोग क्या हैं? हेल्दी हैं, तब भी हम क्या हैं? हेल्दी हैं, यानी कि स्वस्थ हैं। एंड होप्स टू रिमेन, और आशा करता हूँ कि हेल्दी टिल डेथ, यानी कि मरने तक है। बात सुनिए,
मरने तक हम क्या करें, मतलब स्वस्थ ही रहेंगे, ये आशा करते हैं। कौन? वाल्ट विटमैन। देखिएगा अभी जो है जितना भी चीज़ हम लोग जो है कि पहले के लोग जो है कि 100 साल 120 साल इस तरह से जी रहा था, 110 साल, और अभी में जैसे हम लोग जितना भी खाना खा रहे हैं ये हाइब्रिड के खा रहे हैं, तो हम लोग 60-65 में टूई कर दें, टूई सब कोई धनेश्वर घाट चले जाएंगे। आदमी जो है कि 100 साल अब 60 से 70 साल में आदमी धनेश्वर घाट चला जा रहा है, सब कोई मरते हैं, ठीक ना, ये सब चल। लेकिन ये जो है कि अभी किसके कारण? ये हाइब्रिड के कारण। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है कि लेखक बता रहे हैं कि अभी हम 37 साल के हैं तब पर भी हम हेल्दी हैं। अब आशा करता हूँ कि मरते समय तक हम लोग हेल्दी ही रहेंगे, मतलब हम लोग नहीं, मतलब ये वाल्ट विटमैन बोलते हैं इनमें इतना क्षमता था। तो इसी तरह से लोगों को भी जागरूक, अब कोई ढील देता है, चाहे कुछ भी कर देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात समझ गए ना, ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट्स इन माइंड फॉर गुड और बैड। अब देखिए वे हमेशा जो है कि फीलिंग और थॉट्स, मतलब वे सोचने का जो काम करते हैं। देखिए किसी किसी के माइंड में जो होता है, देखिए जिसके पास अच्छा गुण है वो खराब भी गुण रखता है। तो ये जो है कि इनका सोच जो था अच्छा भी एक ना, देखिए गाना निकलते चाहे जो भी बातें बोलता है लोग, तो किसी किसी के नज़रिए से अच्छा होता है, किसी किसी के नज़रिए से वो जो होता है कि खराब होता है। नज़र का मार है ना, नज़रिए के खेल है इसका। तो अब यहाँ पे देखिए ये नज़र के कारण ये आपके अनुसार जो है कि कोई भी बात बोला जाता है, चाहे देखिए आपके अनुसार बोला जाता है आपकी ओर तो आपको अच्छा लगेगा, और उसकी ओर नहीं बोला जाएगा तो उसको खराब लगेगा। तो ये जो है कि तो ये जो बात दिया गया है, तो इनका जो सोच रहता है, चाहे जितना भी आदमी का सोच है, मान लीजिए कि ये बात लिखे हैं, ये कविता लिखे हैं, तो किसी को उसको अच्छा लगा था, किसी किसी को खराब। इन्हीं देश का लोग जो अमेरिका में मतलब ये बातें सब लिखे थे, उन्हीं देशों के लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन यही इंग्लैंड में चला गया तो वही देशों का मतलब लोग जो पढ़ा तब ना ये बात को समझा, तब इनका बात पब्लिश्ड हुआ, प्रकाशित हुआ। ये अपने से मतलब अनसेंसर्ड बोर्ड जो के अनुसार ये बिना परमिशन लिए हुए मतलब क्या किया गया, इनका बुक जो है कि क्या प्रकाशित किया गया, तब इंग्लैंड में मशहूर हुआ, तब अमेरिका वाला लोग भी जाना कि ना ये बात सही लिख रहा था, हम लोग बात को समझे नहीं। बात में बुझाता है, घर के मुर्गी दाल बराबर, ये होता नहीं है ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो है कि सोच के अनुसार पर काम करता है। देखिए ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड इन हिज लाइफ, और ये जो है कि ही इज यानी कि ही के मतलब जो है कि वाल्ट विटमैन जो है कि जो जितना भी लाइफ में मतलब जीवन में जितना भी खतरनाक से खतरनाक जो भी काम आए, चाहे जितना भी खतरा मतलब खतरा होके, हम उसके लिए क्या हैं, रेडी हैं। कौन? वाल्ट विटमैन। यही बात बोला गया है। देखिए एक बार और, ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड इन हिज लाइफ। ये कविता मतलब वाल्ट विटमैन जी बोलते हैं कि मतलब मेरे लाइफ में, मेरे ज़िंदगी में जितने भी खतरा होए हम उसके लिए क्या हैं, रेडी हैं। कौन? ये वाल्ट विटमैन बोलते हैं। देखिए वाल्ट विटमैन जो है कि सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, इस कविता में अपने बारे में बोलते हैं, और ये जो है कि दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग भी मतलब सोच जो है कि सब के नज़रिए से जो अलग अलग रहता है, लेकिन अपना जो काम करना है वो काम कीजिए। अब जो भी जिसको जो भी सोचना है सोचिए।